हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले इस पार्ट में अब तक हमने देखा था कि किस तरह नूह कुत्ते को धुतकारता है गंदा कुत्ता कहकर, और किस तरह कुत्ता नूह को जवाब देता है कि मैं न अपनी मर्ज़ी से कुत्ता हूँ न तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो। और युधिष्ठिर के साथ जो महाभारत में अंत तक जो स्वर्ग के द्वार पर साथ निभाता है वह कुत्ता ही नज़र आता है। इस तरह लेखक ने कुत्ते का वर्णन यहाँ पे बताया था। आज के वीडियो में हम उसके नेक्स्ट वाला पार्ट देखेंगे। पेज नंबर 112 पे लास्ट वाला पैराग्राफ देखिए। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि दुनिया या सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इसका उत्तर विज्ञान अपनी दृष्टि से देता है और धार्मिक ग्रंथ अपनी दृष्टि से देते हैं। इसका मतलब साइंस अपनी दृष्टि से बताते हैं कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और धार्मिक ग्रंथ अपनी दृष्टि से बताते हैं कि सृष्टि कैसे निर्मित हुई। अब संसार की रचना कैसे भी हुई हो, लेखक यहाँ पे यही कहते हैं कि संसार की रचना चाहे कैसे भी हुई हो, लेकिन यह धरती किसी एक की नहीं है। जिस तरह धरती पर मनुष्यों को रहने का अधिकार है, उसी तरह इस धरती पर या इस सृष्टि में पंछी, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि सभी की इसमें जो हिस्सेदारी है वो समान है। उनका भी इस धरती पर उतना ही हक है जितना मनुष्यों का। यह बात अलग है कि मनुष्यों ने इस हिस्सेदारी में दीवारें खड़ी कर दी है। अब पूरा संसार टुकड़ों में बंट गया है। अब यहाँ पे लेखक यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह मनुष्यों को इस धरती पर रहने का अधिकार है, उसी तरह जो सृष्टि में जो सारे जो पशु पक्षी है, नदी है, पर्वत है, समंदर है, ये जो प्रकृति के जो घटक कहा जाता है इनको, ये जो सारे यहाँ पे है तो इनकी भी हिस्सेदारी ही उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन मनुष्यों ने ऐसा नहीं किया है। अब क्या हो गया है, जो पूरा संसार है वो टुकड़ों में बंट गया है। पहले क्या होता था, जो पूरा परिवार है बड़े बड़े घरों में एक साथ मिलजुल कर रहता था। पूरा परिवार साथ में रहता था तो सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन अब यही लोग जो है, यही परिवार जो है वो छोटे छोटे डिब्बों में या छोटे छोटे डिब्बों जैसे घरों में समेटने लगा है। बड़े घरों से अब क्या हो गया है, फ्लैट सिस्टम आ गई है। अब गांव देहातों में आप इन बड़े बड़े घरों को देख सकते हो, लेकिन जो शहरों में है वो छोटे छोटे डिब्बे की तरह लोग उन घरों में समेटने लगे हैं। बढ़ती हुई आबादियों के कारण क्या हो गया, समुंदर को भी मनुष्य ने नहीं छोड़ा। उसके पास वाली ज़मीन पर भी मनुष्यों ने अभी कब्ज़ा कर लिया है और इसकी वजह से समुंदर पीछे सरक गया है। कब्ज़ा कर लिया, इसका मतलब क्या हो गया, जो समुंदर के आजू बाजू वाली ज़मीन रहती थी उस पर भी मनुष्यों ने बिल्डिंग्स खड़ी करना शुरू कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, जो समंदर है वो पीछे पीछे सरकता गया। पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। जो बड़े बड़े हम रोड बनते हैं अभी, उस वजह से क्या हो गया, जो रास्ते में बड़े बड़े पेड़ है उन पेड़ों को भी रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। प्रदूषण की वजह से पक्षियों को मनुष्यों की बस्ती से भागना पड़ा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये जो पशु पक्षी है ये प्रदूषण की वजह से मारे जा रहे हैं। इनकी संख्या कम हो गई है। पहले आपने देखा होगा कि हमारे घर आंगन में कितने सारे पशु पक्षी आते थे। पशु तो नहीं लेकिन पक्षी तो आते थे, लेकिन अब ये बहुत कम दिखाई देता है। अब वातावरण ऐसा हो गया है कि गर्मी में अधिक गर्मी लगने लगी है और बेवक्त बारिश होने आपको ये भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा अभी गर्मी होने लगती है, बारिश बेवक्त कभी भी आती है, सैलाब, तूफान, नए नए रोग उत्पन्न होने लगे हैं। तो यह सारे मानव और प्रकृति के असंतुलन का ही नतीजा है। परिणाम यह है कि प्रकृति के सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। जितना हम नेचर के अपोज में जाएंगे, जितना हम प्रकृति के अपोज में जाएंगे, उतनी ही प्रकृति हमें तंग करेगी। इसका जो उदाहरण है वो हमारे सामने ही है। वो सारे उदाहरण हमें दिखाई दे रहे हैं कि किस तरह प्रकृति मनुष्य के कारनामों से नाराज़ होकर अपना असंतुलन बिगड़कर ये सारी चीज़ें होने लगी हैं। अगर प्रकृति को गुस्सा आ गया तो वह कब क्या हो कर जाए या कब क्या हो जाए बता नहीं सकते। अब यह सही भी है कि अगर नेचर अगर हम पर गुस्सा होता है तो वो कब क्या कर सकता है ये हम नहीं बता सकते, और उसके आगे हम हार ही जाते हैं। इसी का उदाहरण है, यहाँ पे लेखक ने कुछ उदाहरण दिया है कि मुंबई में की एक घटना दिखाई देती है कि लेखक ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं
क्या हुआ था मुंबई में, लेखक ने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है कि एक वर्ली एक जहाज़ जो है वो जहाज़ों को उठाकर समंदर ने क्या किया, बच्चों की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। एक जहाज़ एक वर्ली के समुंदर के किनारे पर आकर गिर गया, दूसरा बांद्रा के क्वार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट टूट फूटकर सैलानियों का नज़ारा बना। बावजूद कोशिश के वे फिर से चलने फिरने के काबिल नहीं हो सके। इसका मतलब जब जहाज़ समुंदर में गए थे ये 3 जहाज़, तो समुंदर ने अपना जो विशाल रूप है उनके सामने दिखा दिया और उन जहाज़ों को तरह तरह अलग अलग जगह पे फेंक गए। अब लेखक यहाँ पे अपनी माँ का उदाहरण देते हैं कि मेरी माँ कहती थी, लेखक की माँ कहती थी कि सूरज ढले आंगन के पेड़ों से पत्ते नहीं तोड़ते, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, फूल हमें बद्दुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, यानी समुंदर पे अगर आप जाते हो तो उसे हमें सलाम करना चाहिए, वो खुश होता है। कबूतरों को कभी सताया ना करो क्योंकि वे हज़रत मोहम्मद के अजीज़ होते हैं। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुंबर पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मुर्गे को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जिससे पहले मोहल्ले में अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। तो यहाँ पे लेखक ने अपनी माँ का उदाहरण दिया है। तो लेखक ने यही बताया है कि उनकी माँ किस तरह से उन्हें बताती थी कि शाम ढलने पर आंगन के जो पेड़ होते हैं उनसे पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, दिया बत्ती के समय भी फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए क्योंकि फल बद्दुआ देते हैं। दरिया पर अगर हम जाते हैं तो उन्हें हमें सलाम करना चाहिए, वो खुश हो जाता है। कबूतरों को कभी सताना नहीं चाहिए क्योंकि वो हज़रत मोहम्मद के अजीज़ होते हैं। अब जो हज़रत मोहम्मद की जो दरगाह होती है वहाँ पर देखिए वो जो घुम्मट होता है उसके ऊपर कितने सारे कबूतर बैठे रहते हैं क्योंकि उन्होंने ही उन्हें वहाँ पे घोंसला बनाने की इजाज़त दे रखी है। उसके बाद मुर्गे को हमें कभी परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सबसे पहले उठकर या मुल्ला जी से पहले उठकर अजान देकर सबको सवेरे जगाता है। कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे कविता के लेखक ने बताई है कि सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। लेखक यहाँ पे और एक उदाहरण देते हैं कि ग्वालियर में लेखक का एक मकान था और उस मकान के दालान में रोशनदान थे। आपको पता ही होगा रोशनदान, जहाँ से हवा के लिए खिड़की रखी जाती है उसे रोशनदान कहते हैं। तो उसमें क्या हो गया, कबूतरों के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार क्या हुआ, बिल्ली उचक्कर 2 में से बिल्ली ने एक अंडा उन कबूतरों का तोड़ दिया। उनकी जब लेखक की माँ ने यह सब देखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। उन्होंने स्टूल पर चढ़कर वो दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की ताकि वो दूसरा भी अंडा ना गिर जाए। एक तो पहले ही बिल्ली ने गिरा दिया था, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा उन्हीं की माँ के हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर बेचारे परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। ऑब्वियसली उनके अगर अंडे टूट गए तो बेचारे परेशान हो गए थे। उनकी आंखों में दुख देखकर लेखक की माँ के आंखों में भी आंसू आ गए। अब इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ करने के लिए उन्होंने पूरे दिन रोज़ा रखा। ये जो गलती हो गई थी लेखक की माँ के हाथ से अंडा टूटकर गिरने की, तो वो जो गुनाह हो गया था उनके हाथ से, वो अल्लाह से माफ़ करने के लिए उन्होंने पूरे दिन का रोज़ा रखा। दिन भर उन्होंने कुछ खाया न पिया और सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज़ पढ़ कर खुदा से इस गलती को माफ़ करने की दुआ मांगती रही। हमारे हाथ से अगर कुछ गलती हो जाती है तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हाथ से किसी भी पशु का, किसी भी पक्षी का नुकसान होता है तो हमें उस नुकसान को भरना चाहिए, जैसे लेखक की माँ ने किया। उन्होंने कुछ दिन भर खाया नहीं, पिया नहीं और नमाज़ पढ़ कर खुदा से उनकी हाथ से जो गलती हो गई उसे माफ़ करने की दुआ वो मांगती रही। आगे लेखक कहते हैं कि ग्वालियर से बम्बई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया है। अब वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, लेखक का घर जो मुंबई में वर्सोवा में है, पहले यहाँ दूर दूर तक जंगल था, पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर भी थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए, जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है।
इनमें से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट के एक मचान में घोंसला बना लिया है। तो लेखक यहाँ पे यही कहते हैं कि जब ग्वालियर से बम्बई जब आए वो वर्सोवा में रहने के लिए, जब फ्लैट लिया उन्होंने, तो वहाँ पे उस एरिया में दूर दूर तक जंगल था, इतनी ज़्यादा आबादी नहीं थी। लेकिन अब जब लेखक वहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। अब इस बस्ती की वजह से बेचारे वो 2 परिंदे थे जो जंगल में रहते थे, वो इधर उधर चले गए, और जो नहीं जा पाए उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डालना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि जहाँ पे जगह मिलती है, जहाँ पे सेफ जगह होती है, पक्षी वहाँ पे अपना घोंसला बना देते हैं। तो इसी तरह का जो घोंसला है उन्होंने लेखक के फ्लैट के एक मचान में बना लिया था। उनके जो बच्चे हैं वो अभी छोटे थे। उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अभी बड़े कबूतर की ही है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं। अब छोटे बच्चे रहते हैं तो ऑब्वियसली कोई भी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखता था, तो इसी तरह वे कबूतर दिन में न जाने कितनी बार आना जाना करते थे अपने बच्चों को खाना लाने के लिए। और क्यों न आए जाए, आखिर उनका भी घर है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती। तो लेखक यहाँ पे खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन कबूतरों ने जो वहाँ पे घोंसला बनाया था, उन घोंसले की वजह से वो दिन भर आना जाना करते थे, बाहर जाते थे, अंदर आते थे। उनके आने जाने से लेखक को भी वहाँ पे परेशानी होने लगी। वे कभी किसी चीज़ को गिरा कर तोड़ देते, तो कभी लेखक की लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब को सताने लगते। इसका मतलब कभी उस बुक पे बैठ जाते या चीज़ें नीचे गिरा देते। अब इस रोज़ की परेशानी से तंग आकर जो लेखक की पत्नी है, उन्होंने उस जगह जहाँ उनका घोंसला बना था, आशियाना बना था, एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया और उनके आने की खिड़की को बंद कर दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। मगर अब न सोलोमन है जो उनकी ज़ुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो उनके दुख में सारी रात नमाज़ों में काटे। यहाँ पे लेखक यही कहते हैं कि उनकी आने जाने की परेशानी से लेखक की पत्नी ने जो है वो जो खिड़की है वो बंद ही कर दी, वहाँ पे एक जाली लगा दी। अब क्या हो गया, उनका घोंसला वहाँ पे नहीं रहा, उनके आने जाने का रास्ता बंद हो गया। बेचारे वो खिड़की के बाहर बैठकर दोनों कबूतर रात भर उदास बैठे रहते हैं। लेखक यहाँ पे लास्ट में यही कहते हैं कि अब हमारे अंदर ना वो सोलोमन रहा और न मेरी माँ जो उस दुखद घटना के बाद सारे रात नमाज़ों में काट सकती है। तो इस तरह लेखक ने यहाँ पे 2 पंक्तियाँ बताई है लास्ट में। नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। तो लास्ट में लेखक ने यही बताया है कि जिस तरह मनुष्यों को धरती पर रहने का अधिकार होता है, उसी तरह बाकी के भी पशु पक्षियों को, पशु जीव को सृष्टि पर रहने का या धरती पर रहने का अधिकार होता है। हम अगर मकान बांधते हैं तो वो पशु पक्षी हमारा मकान गिराने नहीं आते, लेकिन अगर वो घोंसला बनाते हैं, अगर वो अपना आशियाना हमारे घर में बनाते हैं, तो हमें उनके घोंसले से तकलीफ़ होने लगती है, उन पशुओं से भी हमें पक्षियों से हमें तकलीफ़ होने लगती है। लेकिन मनुष्यों के बारे में पशु पक्षी ऐसा विचार नहीं करते। तो लेखक यहाँ पे यही कहते हैं कि मनुष्य कितना स्वार्थी हो गया है कि अपने फ़ायदे के लिए वो दूसरों का भी नुकसान करने के लिए आगे पीछे नहीं देखता। तो इस तरह लेखक ने जो पाठ का जो टाइटल है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, इस पाठ को एकदम से सार्थक बनाया है, क्योंकि दूसरों का दुख देखकर हम दुखी नहीं होते। आज ज़माना ऐसा है कि हमारी जो भावनाएं हैं वो दूसरों के प्रति हमारी भावनाएं एकदम से मर गई है, हमें उतना दुख नहीं होता। लेकिन अगर वही घटना हमारे साथ होती है तो हम ये चाहते हैं कि हमारे दुख में सभी लोग साथ दें। अगर हम दूसरों के दुख में साथ देंगे तो ज़रूर है कि हमारे भी दुख में दूसरे लोग हमेशा साथ देंगे। इस तरह ये पाठ यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। इसके प्रश्न अभ्यास है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। थैंक यू।